श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव भक्तजनों। आइए भक्तजनों, हम शिव जी की कृपा से 22वें अध्याय का आनंद लेते हैं। नारद की इस शंका को सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, कल्प भेद से दूसरी रीति से गणपति ने जिस प्रकार जन्म लिया उस कथा को मैं तुम्हें सुनाता हूँ। जब शिव ने गिरजा के साथ विवाह किया तथा उनको घर ले आए और दैत्यों का वध करने के पश्चात विहार में संलग्न हुए, तब संयोग से एक दिन गिरजा की सहेलियों ने उनसे यह कहा कि देखो, शिवजी के असंख्य गण हैं परंतु तुम्हारे एक भी नहीं हैं। यद्यपि शिवजी के गण तुम्हारे अधीन हैं परंतु तुम भी कोई गण उत्पन्न कर उसको अपने द्वार का द्वारपाल बनाओ, जिससे उस गण की रक्षा के द्वारा किसी अन्य गण का अंदर आने जाने का कोई भय न रहे। तब गिरजा ने प्रसन्न होकर यह कहा, सखियों, समय आने पर ऐसा ही होगा। हे नारद, एक बार गिरजानंदी को द्वार पर रक्षा के निमित्त बैठा आप स्नान करने गई। उस समय शिवजी लीला करके द्वार पर आए तथा इच्छा की कि हम अंदर जाएं, परंतु नंदी ने उन्हें अंदर जाने से रोक दिया। तब शिवजी नंदी को धमकाकर अंदर चले गए। गिरजा शिवजी की ऐसी दशा देख अन्य स्त्रियों की भांति अत्यंत लज्जित हुई तथा लज्जावश अपने शरीर को छिपाती हुई भाग गई। उस समय उन्होंने अपनी सहेलियों के वचन का स्मरण किया। फिर कई दिनों के पश्चात गिरजा ने इच्छा की कि एक ऐसा गण उत्पन्न होना चाहिए जो मेरे अधीन हो तथा अत्यंत बलवान, पराक्रमी और शिव के गणों से भी अधिक तेजस्वी हो। यह विचार कर गिरजा ने अपने शरीर से मैल निकाल एक मूर्ति स्थापित की तथा उसे गणपति नाम देकर जीवन दान दिया। वह बालक अत्यंत सुंदर रूप के सागर के समान उत्पन्न हुआ। उस समय गिरजा अत्यंत प्रसन्न होते हुए बोली कि तुम हमारे पुत्र तथा श्रेष्ठ गण हो। फिर उसके साथ लाड प्यार किया तथा अत्यंत प्रसन्न होकर भूषण एवं वस्त्र दिए। तब गणपति ने गिरजा को प्रणाम करते हुए कहा, हे माता, आप जो काम मुझे सौंपेंगी मैं उसे भली भांति पूरा करूंगा। यह सुनकर गिरजा ने कहा, हे पुत्र, तुम हमारे द्वारपाल हो जाओ, हमारी आज्ञा बिना कोई भी अंदर न आने पावे। इतना कहकर गिरजा ने गणपति को हृदय से लगाकर द्वार पर बैठा दिया। हे नारद, गणेश जी गिरजा के आदेशानुसार हाथ में डंडा लेकर द्वार पर बैठे। तदुपरांत गिरजा ने स्नान का विचार कर सब सेवकों से सामग्री एकत्र करने को कहा तथा स्नान करने के लिए बैठी। इतने में ही शिवजी गणों सहित वहां आ पहुंचे। उन्होंने गणों को बाहर छोड़कर अंदर जाने की इच्छा की, परंतु गणपति ने उनको रोकते हुए कहा कि अभी अंदर जाने का समय नहीं है, क्योंकि इस समय मेरी माता स्नान कर रही है। यह कहकर उन्होंने अपने डंडे को आगे कर शिवजी को आगे बढ़ने से रोक दिया। तब शिवजी ने उनसे कहा कि तुम कौन हो जो मुझे नहीं पहचानते तथा मुझको अंदर नहीं जाने देते। हम गिरजा के पति शिव इस मंदिर के स्वामी हैं, तुम किसके पुत्र हो? यह कहकर शिवजी अंदर को चले। यह देखकर गणपति ने तुरंत ही अपना डंडा शिवजी को मारा तथा कहा, तुम कौन शिव हो और किस कार्य के लिए हमारी माता के पास जाते हो? हम बिना अपनी माता की आज्ञा के किसी को भी, चाहे वह कोई भी क्यों न हो, अंदर नहीं जाने देंगे। परंतु शिवजी इन शब्दों की कोई भी चिंता न कर अंदर जाने लगे। तब गणपति ने पुनः उनको डंडा मारा। तब उन्होंने अपने सब गणों को बुलाया और कहा कि तुम जाकर इससे पूछो कि यह कौन है। शिवजी की आज्ञा अनुसार गणों ने आकर गणपति से पूछा तो गणपति ने उत्तर दिया कि हम गिरजा के पुत्र हैं। तुम लोग कौन हो जो हमसे यह पूछने आए हो? यह सुनकर गणों ने शिवजी से सारा वृत्तांत कहते हुए कहा, हे प्रभु, वह वहां से नहीं उठता। तब शिवजी ने गणों को आज्ञा दी कि तुम इसे द्वार से हटा दो। उस समय गणों ने गणपति को उठाने का बहुत प्रयत्न किया, परंतु वे न उठे। परस्पर झगड़ा होने लगा। इसी समय शिवजी वहां आ गए तथा भीतर से गिरजा ने भी
ये कोलाहल सुनकर अपनी सहेलियों को भेजते हुए कहा कि तुम बाहर जाकर देखो कि वहाँ क्या हो रहा है।